अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये व्हाट्सअप एआई एजेंट आपकी सेल्स को डबल कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि व्हाट्सअप खुद सोचता भी है, समझता भी है और आपकी हर चीज का रिप्लाई करता है। मैंने व्हाट्सअप के अंदर एक ऐसा एआई असिस्टेंट बना लिया है जो कि आपकी वॉइस को सुनता है, आपकी इमेजेस को रीड करता है और आपकी हर क्यूरी का जवाब देता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से मैंने N10 को यूज करके व्हाट्सएप के अंदर ये तमाम चीजें की हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप कंप्लीट ये वाला एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने व्हाट्सएप का जो ट्रिगर है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर आ जाना है और यहाँ से हमने कौन सा सेलेक्ट करना है कि ऑन मैसेज, यानी कि हमारी व्हाट्सएप के ऊपर जैसे ही मैसेज आए तो हमारा ये जो N10 का है ये ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल को क्रिएट किया हुआ है, तो सिंपली मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इनको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो क्रेडेंशियल सेट करना ही होती है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की ज़रूरत है अपने व्हाट्सएप को N10 के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपने आ जाना है, सबसे पहले आपके पास एक फ़ेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने फ़ेसबुक के अकाउंट के ऊपर लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करूँगा। मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो फेसबुक के ऊपर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने टाइप करना है business.facebook.com। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने लिए पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है, ताकि हम अपना जो एजेंट है उसको व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये मेरा पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया हुआ है। सिंपली आपने थोड़े से स्टेप फॉलो करने और आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का पोर्टफोलियो बन चुका है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं, मुश्किल जो चीज़ें हैं जो जिनको कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले अपने व्हाट्सएप जो अकाउंट है यहाँ पे उसके ऊपर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मुझे कह रहा है कि आप न्यू व्हाट्सएप जो नंबर है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसका जो बना हुआ है उसको लिंक करना चाहते हैं। एक चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए इस N10 के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं अपना नंबर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नंबर ऐड करूँगा और नंबर में ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहे हैं कि अपना वेरिफिकेशन कोड ऐड करें। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना जो व्हाट्सएप के ऊपर मेक श्योर करना कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पे कनेक्ट करना है। सिंपल व्हाट्सएप यहाँ पे आपका कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे इनवैलिड कोड करना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसने मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसे यहाँ पे बिजनेस मेटा बिजनेस में यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं इसको डन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें, मेरा जो बिजनेस नेम है वो ये है और यहाँ पे जो मेरा बिजनेस नंबर है वो ये इसने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने developer.facebook.com यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है। अब यहाँ से हम अपनी जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट जो सीक्रेट है वो हमें यहाँ से डेवलपर साइड से ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ से ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अभी आपने यहाँ पे अपनी एक ऐप को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ये लोड हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे ये देखें फाइनल नाम के साथ यहाँ पे इसने एक ऐप क्रिएट की हुई है। तो आपने सिंपली क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी क्रिएट है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप आराम के साथ कर सकते हैं। जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ओके, तो यहाँ से आपने अपने सबसे पहले अपनी ऐप को क्रिएट करना है। देन यहाँ पे ऐप एंड सेटिंग के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऐप आईडी मिल चुकी है और ऐप सीक्रेट यहाँ पे आपको मिल चुका है।
अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और यहाँ से सेव चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐप आईडी मिल चुकी है। तो अब ऐप आईडी को मैं क्यों यूज़ करूँगा, ये जो मेरी ऐप आईडी है सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो एयरटेल का एजेंट है इसके ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे ये मेरा जो क्लाइंट आईडी है यहाँ पे मैं अपनी जो ऐप आईडी वहाँ से मैंने कॉपी की थी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब क्लाइंट सीक्रेट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप जो सीक्रेट है इसको यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, यहाँ से ये मुझसे ये कोड मांग रहा है तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये इनवैलिड कोड कर रहा है तो मैं अगेन सबमिट करूँगा। अगर सबमिट ना भी हो, अगर फिर भी इनवैलिड दे तो आपने फॉरगेट योर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको कोड सेंड करेगा तो यहाँ से आपने कोड इंटर करके यहाँ से वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे कोड भूल चुका था। तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट न्यू पासवर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा और पासवर्ड सेट करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से उसको क्लाइंट ऐप सीक्रेट लेंगे तो वहाँ से वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। तो मेक श्योर आपके पास अगर पासवर्ड नहीं है तो आपने फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से आप दोबारा न्यू पासवर्ड सेट करके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जो है उसके ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं developer.facebook.com के ऊपर अगेन आ जाऊँगा। जो जो डिफ़िकल्ट स्टेप मुझे हो रहे हैं वो आपने साथ साथ देखने, क्योंकि एजेंट को क्रिएट करने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आपने इस स्टेप को एक देखना है साथ साथ और करते जाना है, क्योंकि यही वो स्टेप होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं और यूट्यूब के ऊपर कोई भी इस तरह से आपको नहीं बताएगा। तो यहाँ से मैं अपने डेवलपर साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले आपने अपनी ऐप, यहाँ पे अपनी जो ऐप आपने क्रिएट की थी सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर आ जाना है। देन सेकंड स्टेप आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ से आप बेसिक के ऊपर आ जाएंगे। अब बेसिक के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ से बेसिक में यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे ऐप आईडी अगेन दिखा रहा है और ऐप सीक्रेट मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं ऐप सीक्रेट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं शो के ऊपर क्लिक करूँगा। अब दोबारा से मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो मैंने न्यू पासवर्ड लिखाया था तो मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ से इसने मुझे ऐप सीक्रेट यहाँ पे दे दिया। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपने एजेंट के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको क्लाइंट सीक्रेट में पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पे ये क्रेडेंशियल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बैक क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो मेरा व्हाट्सएप ट्रिगर है वो ऐड हो चुका है। अब व्हाट्सएप ट्रिगर तो ऐड हो चुका है, लेकिन जब हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पे अपने सेंड अ मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन चाहिए और बिजनेस अकाउंट आईडी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से मैं दोबारा से बैक के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्योंकि हमने मैसेज सेंड करना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपने यहाँ पे आ जाना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो डेवलपर पेज है इसके फेसबुक का जो डेवलपर पेज है यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी ये मैं देख लूँ चीज़ें, यहाँ से आपने चीज़ों को देख लेना है। देन यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे यूज़, तो यहाँ पे आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से अपना अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है और कनेक्ट व्हाट्सएप थ्रू कस्टमर के इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, तो आपने API सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने अपना जो एक्सेस टोकन है उसको यहाँ से जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम, सबसे पहले आपने यहाँ पे वो नंबर ऐड करना है जिससे वहाँ पे
मुझे मैसेज मेरे जिसकी तरफ मैसेज भेजना है, जहाँ पे मुझे मैसेज रिसीव होगा, तो यहाँ पे गेट अ लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ये वो नंबर मिलेगा जिसको आप मैसेज करेंगे और ये आपका एजेंट होगा और यहाँ से आपको रिप्लाई वापस आएगा। अगर आप अपने नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे तो आपका एजेंट ट्रिगर होगा और ट्रिगर होने के बाद वो फिर उसी नंबर से आपको मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे कोई नंबर नहीं मिला, तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा लोड हो जाए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से जो यहाँ पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ, मुझे अभी तक कोई नंबर नहीं मिला, तो मैं नीचे आ जाऊँगा एंड यहाँ से ऐप सेटिंग के ऊपर अगेन आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इसने मुझे वो नंबर दे दिया है जिसकी तरफ मैंने मैसेज भेजना है। यहाँ पे आपने वो नंबर ऐड किया मिला जो आपको जिसकी तरफ आप मैसेज भेजेंगे। अब आपने यहाँ पे वो नंबर ऐड करना है जहाँ से आप मैसेज करेंगे। आपने यहाँ से यहाँ पे अपना नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड करूँगा। एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे ये मुझे कह रहे हैं वेरिफिकेशन कोड ऐड करें, तो यहाँ पे कोड सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कोड आया, तो मैं यहाँ पे कोड इंटर करूँगा अपने व्हाट्सएप पर से। एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरा नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट की जो आईडी है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से व्हाट्सएप के नोड पे आ जाना है और यहाँ पे क्रिएट अ क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक्सेस टोकन है और यहाँ पे बिज़नेस आईडी नज़र आ रही है, तो सिंपली आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब बिज़नेस आईडी तो यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे हमने एक्सेस टोकन को जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन के ऊपर आ चुका हूँ और जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये बैकएंड के ऊपर वेरिफिकेशन करेगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ से मैं अपना जो एक्सेस टोकन है उसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं दोबारा से रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे एक्सेस टोकन मिल गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने एजेंट पे आया और यहाँ पे सिंपली आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने मेक श्योर करना है यहाँ से आपने इसको सेव करना है। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे ये जो मेरे क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं और मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अब यहाँ पे आपने सेंडर फ़ोन नंबर ऐड करना है और रेसिपिएंट फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो दोबारा से आप अपने नोड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्रेडेंशियल क्रिएट कर लिए, सोर्स आपका मैसेज होगा, ऑपरेशन आपका सेंड होगा। तो यहाँ पे आपने सेंडर फ़ोन नंबर यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपको नंबर मिले था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने क्रेडेंशियल सही सेट किए हुए। अब रिसिपिएंट फ़ोन नंबर आपने अपना नंबर जो ऐड करना है, जो आपने व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर डेवलपर फेसबुक के ऊपर ऐड किया था, आपने वो नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड करूँगा, नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं कोई सा भी सैम्पल कोई टेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा। जब हमारा प्रीवियस नोट चलेगा तो वहाँ से हम टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अभी इसको सिंपली खुद से ही ऐड करूँ। तो मैं सिंपल रैंडम सा कोई नंबर यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं नोट्स पर के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बाहर यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। भी अपना व्हाट्सएप जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जिसके ज़रिए से आप मैसेज को यहाँ पे भेजेंगे। ये जो मेन चीज़ें थी, जो मुश्किल चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। तो व्हाट्सएप को लॉगिन करना हर एक को आता है, तो यहाँ से मैं सिंपली अपना व्हाट्सएप को लॉगिन कर दूँगा। अब व्हाट्सएप को मैं इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं अपना जो मैसेज है अपने मोबाइल से मैं इसको सेंड करूँ। मैसेज जैसे ही सेंड करूँगा तो मेरा इनरटेन जो है वो ट्रिगर होगा और ट्रिगर जैसे ही होगा तो मेरा जो इनरटेन का एजेंट है वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जवाब दे देगा। तो यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लूँ, आपने भी अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लेना है।
अब मैंने वो नंबर जिसके ऊपर मैंने अपने जो N10 में जो नंबर ऐड किया था, यहाँ पे मैं अपने एजेंट में आ जाता हूँ, अपने डेवलपर में आ जाता हूँ फेसबुक के। तो ये जो नंबर है मैंने इसके ऊपर मैसेज भेजना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। अब कॉपी करने के बाद अपनी व्हाट्सएप के ऊपर आ जाऊँगा, तो यहाँ से मैं किसी की तरफ इस नंबर को भेज के तो यहाँ से मैं इसको मैसेज करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप में नंबर को ऐड करना ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इसको भेज दूँगा और यहाँ से मैं सेंड अ मैसेज के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से मैं चैट भी इस नंबर के ऊपर मैं जैसे ही चैट करूँगा तो मेरा N10 का जो एजेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई मैसेज लिखूँगा। अब मैंने ये प्रोसेस इसलिए क्योंकि कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा, तो यहाँ से मैं हाई के ऊपर लिख के यहाँ से मैं इसको सेंड करूँगा। जैसे ही मैंने सेंड किया तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट फ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मेरा एजेंट क्यों ट्रिगर नहीं हो रहा था, एक जो मिस्टेक थी वो मैंने ये की हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने ट्रिगर के ऊपर आया। अब यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक थी वो यहाँ पे मैं नंबर गलत ऐड कर रहा था। यहाँ पे 92 आपने अपनी कंट्री का कोड मस्ट ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मुझे एरर आया, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तो चैट जीपीटी ने बताया कि जो नंबर तुम ऐड करे थे वो गलत था। जब भी नंबर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आपने अपनी जो कंट्री है उसका कोड आपने मस्ट ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली यही नंबर कॉपी किया, क्योंकि मैं पहले दूसरी तरह ऐड कर रहा था, और वही नंबर मैंने पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा वर्कफ्लो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब मसला एक ये है कि मैं जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं अपने वर्कफ्लो जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कोई भी मैसेज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हेलो लिख के मैसेज करता हूँ। अब मैसेज करने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरा जो वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे इसने मुझे जवाब दिया है इट्स वर्क। अब ये जो इशू है हमने इसको सॉल्व करना है कि जब भी कोई कस्टमर क्यूरी करे तो उसकी क्यूरी के रिलेटेड ये हमारा एजेंट उसको जवाब दे। तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉडी है, तो यहाँ पे हम ये जो चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर क्यूरी करे तो उसके रिलेटेड उसको जवाब जाना चाहिए। तो ये हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम एक एजेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सिंपली मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये हमारा व्हाट्सअप है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे AI एजेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने AI एजेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब AI एजेंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। अब AI एजेंट को ऐड करने के लिए हमें एक चैट मॉडल चाहिए, और एक यहाँ पे हम मेमोरी को ऐड करेंगे। अब ये चीज़ें किस लिए ऐड करेंगे ये मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे चैट के ऊपर क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिफरेंट चैट मॉडल को ऐड कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी का ओपन AI का है, लेकिन हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं GROQ लिखूँगा, तो यहाँ पे ये ग्रॉक का एक चैट मॉडल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको भी यूज़ करने के लिए हमें भी क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से ये मुझे API की मांग रहा है। तो ये कैसे हम लेंगे, तो सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने ग्रॉक लिखना है, ग्रॉक API की। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लॉगिन साइन अप करेंगे, यहाँ पे मेरा देखें अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, आपने भी लॉगिन साइन अप करना है, तो आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट एन API की के ऊपर क्लिक करूँगा। आप ओपन AI की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रॉक की इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये फ्री है और यहाँ पे ये हमें ज़्यादा टोकन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनके ज़रिए से हम ज़्यादा जो चैट मॉडल उनको यूज़ कर सकते हैं, चैट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो डिस्प्ले नेम है यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ जुनैद क्लास, या फिर मैं लिख लेता हूँ JWB सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट अगर सेट करनी है कि कब एक्सपायर हो, 7 दिनों के बाद हो जाए, 30 डेज़ के बाद हो जाए, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मुझे API की दे देगा। तो यहाँ पे इसने मुझे API की दे दी है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अपने एजेंट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है और यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। देन यहाँ पे आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ से आप इसका कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका LLM जो है 3.1 ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप मेटा LLM सेलेक्ट कर सकते हैं, OpenAI या GPT या कोई भी मॉडल आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसी को रहने दूँगा। अब जो मेन चीज़ आती है कि हमने अपने जो एजेंट है इसको सेट करना है। अब एजेंट को सेट कैसे करेंगे ये आप देख लें। सबसे पहले यहाँ पे मैं कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है तो यहाँ से मैं इसको डिफ़ाइन बिलो करूँगा। अब क्योंकि मैं इसको इसलिए नीचे डिफ़ाइन बिलो किया कि मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ। कि प्रॉम्प्ट क्या देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा जो कस्टमर कोई क्यूरी करे तो तुमने उसके रिलेटेड जवाब देना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखें जिस तरह से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज रिसीव हुआ, तो मैसेज रिसीव होने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको इस तरह से होगा, मैसेज होगा। देन आपने मैसेज जैसे ही क्लिक करेंगे, मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह ये क्लोज होगा। तो आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने ये जो बॉडी है, टेक्स्ट के अंदर बॉडी है, सिंपली आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है रिप्लाई प्रोफेशनली। आप कोई सा भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको ऐड किया है। और यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, नीचे आने के बाद यहाँ से आप जो अपना एजेंट है इसकी और ज़्यादा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे सिस्टम मैसेज के ऊपर आ जाता हूँ। सिस्टम मैसेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह से यू आर अ यूट्यूब SEO एक्सपर्ट, या बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको इसी तरह से रहने दूँगा। अब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना जो मॉडल है उसको चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है कि बैड रिक्वेस्ट। तो सिंपली मैं अपना जो मॉडल है मैं उसको चेंज करके आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक क्लिक करूँगा, अपना ग्रोक है और यहाँ से मैं इसका जो मॉडल है इसको मैं चेंज कर दूँगा। कोई सा भी मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो वाई दिस गिव मी दिस टाइप ऑफ एरर। सो यहाँ से मैं इसका ये चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, देन मैं अपने एजेंट के ऊपर आया एंड यहाँ से मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरा जो नोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है तो अब मैं यहाँ पे अपना जो व्हाट्सअप है दोबारा से मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सअप के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ से अब मुझे देखें कि जो उसने आउटपुट दिया है, जो मेरा एजेंट है उसने यहाँ पे ये मुझे आउटपुट दिया है कि हेलो आई रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज प्रोफेशनली, एंड यहाँ पे इसने ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने व्हाट्सएप पे आ जाना है और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट भेजना था इट्स वर्क, यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है। तो सिंपली मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं आपका एजेंट कुछ इस तरह से होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आउटपुट को ड्रैग करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब क्योंकि अब मैं दोबारा से आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो वर्कफ्लो है इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर जैसे क्लिक किया तो मैंने इसको मैसेज किया हाय हाउ आर यू। यहाँ पे मैं इसको हाउ आर यू ये मैसेज करूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये जो मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर आया, मेरे एजेंट के पास गया और यहाँ पे इसने मुझे रिस्पांस दिया कि एज एन AI असिस्टेंट। तो यहाँ से अब जिस तरह से इसने मुझे दिया है कि आई एम AI असिस्टेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आई एम JWB सर्विस ट्रेन मॉडल, हाउ आई कैन हेल्प यू। अब मैं इसको दोबारा से आपको ट्रिगर करके दिखाता हूँ कि अब ये मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स देगा। तो मैं यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दोबारा इसको मैसेज करूँगा हाय हाउ आर यू। अब जैसे ही मैंने इसको मैसेज किया, अब मैसेज करने के बाद ये मेरा एजेंट ट्रिगर हुआ। अब ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे ये देखें एज एन असिस्टेंट आई एम हेयर टू असिस्ट यू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन प्रोफेशनल मैनर। तो यहाँ पे ये मुझे बताएगा। यहाँ पे इसने तमाम चीज़ें देखें, यहाँ पे उसने बता दिया कि यहाँ से इसका अब रिप्लाई देखें, और जो पहले इसने रिप्लाई दिया था वो ये दिया था और अब इसने ये वाला रिप्लाई दिया।